अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिनते हवा में आऊं आहियां ज़ाहिदा ताजबलो। नाज़रीन, शादी हिकिड़ो निहायत नाज़ुक मरहलो हूंदो आहे त इहो मामिलो कीअं निबेरिजे। केतिरियूं शादियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके जेकॾहिं अरेंज मैरिज हूंदे बि नाकाम वेंदियूं आहिनि ऐं के लव मैरिज हूंदे बि कामयाबु वेंदियूं आहिनि, के ॿिन्ही सूरत में उल्टो कमु थी वेंदो आहे। त आख़िर ईअं कीअं चई सघूं था त का बि शादी किथे बि कॾहिं बि नाकाम थी सघे थी। पर अॼुकल्ह जेको असां वटि हिकिड़ो ट्रेंड शुरू थी वियो आहे, हिकिड़ो कल्चर अची वियो आहे त असांजे मुल्क जूं जेके छोकिरियूं आहिनि उहे ॿाहिरि शादी करणु पसंदि कनि थियूं। पोइ उहे तालीमी सिलसिले में वञनि थियूं या जीअं सोशल मीडिया जे रस्ते उहो कंहिंसां उनजो अहिड़ो कनेक्शन थी वञे थो, ॻाल्हि ॿोल शुरू थी वञे थी ऐं त पोइ बि वञी सघनि थियूं। त केतिरा ई मामला थियनि था त हू तरजीह ॾियनि थियूं त असां ॿाहिरि मुल्क वञूं त जीअं ॿाहिरि मुल्क बि ॾिसूं ऐं असांजी शादी बि हुते थी वञे। अहिड़ियूं शादियूं कीअं संभालजनि या कीअं उन्हनि खे कामयाबु कजे, या ईअं चई सघूं त छा इहे शादियूं कामयाबु थियनि थियूं, या ॿाहिरि वञण ई शादी जी कामयाबी जो हिकिड़ो दलील आहे। ईअं बि न आहे, छो त इहे सभु ॻाल्हियूं असांखे ॾिसणियूं पवनि थियूं। त असां हिते इहो ॾिसंदासीं त असांजे औरतुनि में परॾेह में वञी शादी करण जो रुझान छो वधी रहियो आहे। आख़िर उहे कहिड़ो चाम आहे, कहिड़ी उहा कशिश आहे जेका उन्हनि खे उते नज़र अचे थी ऐं चाहिनि थियूं त असां ॿाहिरि मुल्क में वञी शादी कयूं। असां ॼो प्रोग्राम में इहो ई डिस्कस कंदासीं। मूंखे ख़ुशी थींदी मूंसां गॾु प्रोग्राम में शामिलु रहंदा। मुंहिंजे प्रोग्राम में जेके महिमान आया आहिनि इन सां तव्हां तारुफ़ कराईंदसि। मुंहिंजी पहिरीं महिमान आहे गफ़राना आराइन, पाण ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहिनि। मुंहिंजी ॿी महिमान आहे साइका अंसारी, पाण वकील आहिनि। मुंहिंजी टी महिमान आहे सबीन जावेद, पब्लिक स्पीकर भी आहिनि ऐं सोशल एक्टिविस्ट भी आहिनि। तव्हांखे प्रोग्राम में भली कार चवंदसि। सभिनी खां पहिरीं मां गफ़राना आराइन लावींदसि त गफ़राना, हमारे यहाँ जो ये लड़कियों में आजकल ट्रेंड शुरू हो गया है कि हमें बाहर के मुल्क में शादी करनी है, बाहर जाना है, एब्रॉड का कोई बंदा हो, अब वो जाना पहचाना हो, ख़ानदान का हो या सोशल मीडिया का हो, बस शादी करनी है तो बाहर करनी है। ये उनके ज़हन में ये क्या आ रहा है कि हम क्यों बाहर शादी करें, क्यों ऐसा ये ट्रेंड शुरू हो गया है? चूँकि अब ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया भी है हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास प्रिंट मीडिया भी है। बच्चे बच्चियाँ देखते हैं, ना सिर्फ बच्चियाँ, बच्चे भी यही सोचते हैं कि हम फ़ॉरेन जाएंगे और पढ़ेंगे। और बच्चियों में ये ट्रेंड अब ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह से हम जिस तरह दुनिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान भी जिस तरह से तरक्की कर रहा है, तो बच्चियाँ ये सोचती हैं कि हम बाहर जाएंगे पढ़ेंगे। जो वो जाते हैं तो इसी ख्याल से हैं, मगर फिर वो बाहर रहने का सोचती हैं बच्चियाँ कि हम आगे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम मज़ीद आगे निकलें और वहीं सेटल हो जाएं। तो ज़्यादातर तो बच्चियां जब वहाँ कोशिश करती हैं कि पढ़ने के बाद वहीं सेटल हो जाएं और वहीं शादी कर लें। मगर बाज़ बच्चियां ऐसी भी हैं जो कि शादी होके बाहर जाती हैं यहाँ पाकिस्तान से, जिनकी अरेंज मैरिज कह लें या लव मैरिज भी होती है। चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे साइट्स हैं, अवेलेबल हैं, कोई रिश्ता.com है, तो कोई फेसबुक के थ्रू जा रहा है, कोई किसी तरह से, तो बहुत सारे चैनल्स बच्चियाँ और बच्चे यूज़ करते हैं। तो इसी तरह बच्चियों के जहन में भी होता है कि एक अच्छी शायद ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान से निकलने के बाद शायद हम जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, इस तरह शुरू हो जाएगी और हम अपनी जो है जॉब्स भी करेंगे और वहाँ एक बहुत शानदार सी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। इसमें अरेंज मैरिज में भी इसी तरह से है कि बच्चियाँ शादी होके चली जाती हैं, वालिदैन कर तो देते हैं, बच्चियाँ बाहर भी चली जाती हैं, इवन के उनके एक एक दो दो बच्चे भी होते हैं। इसके बावजूद पता चलता है कि वहाँ उन पे तशद्दुद होता है और उनकी जो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में रहती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी केसेस सामने आए कि बच्चियाँ वहाँ से वापस आईं किसी न किसी तरह, और ये है कि उनकी शादी ख़त्म हो गई और जो है हस्बैंड जो है उनको दोबारा रखने पे भी राज़ी नहीं थे। कोशिश भी की बाज़ बच्चियों ने कि हमारे घर बच जाएं, ऐसी भी बच्चियाँ आईं। इसी तरह से जो लव मैरिज करती हैं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और लिंक के थ्रू, तो उनकी भी ये है कि उनकी ज़िंदगियां भी उस तरह से सेटल नहीं हो पाती कि जैसे एक माशरे में होनी चाहिए, हमारे यहाँ पाकिस्तानी माशरे में होती हैं। तो अमूमन ऐसी भी बच्चियां देखी गई, या तो वो तलाक याफ्ता थीं या खुला ली रही, ऐसी बच्चियां भी बाहर वो शादी करके जाती हैं, वो भी इसी उसमें लव मैरिज करती हैं या अरेंज उनकी भी होती है। उनके भी हालात ऐसे ही रहे कि वो भी सेटल नहीं हो पाती हैं। हालांकि ये बड़ी यहाँ की सोच है हमारे पाकिस्तानी माशरे में लड़कियों की भी कि शायद बाहर की लाइफ बहुत आइडियल होगी और हम वहाँ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो वहाँ जितनी सख्त मेहनत और आपको हालात का सामना करना पड़ता है, पाकिस्तानी माशरे में शायद ख़वातीन को जिस तरह से देखा जाता है, वहाँ के माशरे में आपको जॉब करनी है
काम करना है तो आपका गुजर सफ़र हो सकता है वहाँ पे। अगर आप एक दिन काम नहीं करेंगे तो आप एक हफ्ते तक सफ़र करेंगे महंगाई में। साइका अंसारी की तरफ चलते हैं। साइका, आपके जहन में क्या आ रहा है कि आजकल की लड़कियाँ इतनी खुशी खुशी बाहर के ममालिक के लिए राज़ी हो जाती हैं कि बाहर शादी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, क्या अच्छा उन्हें नज़र आ रहा है वहाँ पर? मैडम इन जे लाइ मां चवंदसि अॼुकल्ह जेको टिकटॉक ते वधंदड़ रुझान आहे ऐं जेको असांजो सोशल मीडिया आहे या ब्लॉगिंग आहे उन में मोस्टली जेको असांखे कूड़ी ज़िंदगी ॾेखारी वेंदी आहे, असांजे कम मां तव्हां ॾिसंदव त उन्हनि खे शादी जो कुझु ज़्यादा ई अट्रैक्शन थिए पई रादर देन यंग मैच्योर जेके माण्हू आहिनि, कची उमिरि उहे ज़्यादा अट्रैक्ट थींदा आहिनि ऐं शादी हुननि खे फैंटेसी लॻणु शुरू थी वेंदी आहे जंहिंजी वजह सां हू ईंदा आहिनि। असां लाइ केतिरा केसिस हलिया आहिनि जेके फैंटेसी जे चक्कर में या टिकटॉक्स जे चक्कर में ब्लॉगिंग जे चक्कर में शादी कंदा आहिनि, पोइ ख़बर पवंदी आहे त शादी हिकु नई हिकु रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे ऐं हिकु ॿ कल्चर्स अलॻि अलॻि कल्चर जो हिकिड़ो मिलाप आहे जंहिंखे एक्सेप्ट करणु ॾुखियो थी वेंदो आहे छोकिरी जे लाइ बि ऐं छोकिरे वारनि जे लाइ। छोकिरी जे लाइ जेके छोकिरियूं ॿाहिरि वेंदियूं आहिनि या वरी ॿाहिरां जेके अचनि थियूं उन्हनि जे लाइ इहो मसइलो आहे, इहे शादियूं जेके नथियूं हलनि उहे कंपैरिज़न आहे। असां वटि जेको कंपैरिज़न जो सिस्टम हले पियो, जेको अगरि का कंहिं ॿिए क़ौम मां अची थी वञे या वरी ॿिए कंहिं मुल्क मां अची थी वञे या असांजी का छोकिरी ॿाहिरि थी वञे त हर माण्हू परफेक्ट न हूंदो ऐं को बि फैमिली परफेक्ट न ईंदी, पोइ उन में उच नीच जी वजह सां फैमिलीज़ न हली सघंदियूं आहिनि, रिश्ता न हली सघंदा आहिनि ऐं उन ज़्यादातर कंपैरिज़न मां जेके बि अॼु ताईं डिवोर्स कराया आहिनि या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला वरिता आहिनि उनजी रीज़न इहा कंपैरिज़न ई रही आहे अॼु ताईं। त जेको कंपैरिज़न थींदो आहे उनखे हू बर्दाश्त न करे सघंदियूं आहिनि छोकिरियूं। जेको थोरी थोरी ॻाल्हि ते असांजे घर में त हीअ न हलंदो, इहे तव्हांजे घर जा रवाज आहिनि, असां टाइम नथा ॾियूं, रिश्तनि खे टाइम नथा ॾियूं, साम्हूं वारे अचण वारे खे टाइम नथा ॾियूं या अचण वारो जेको आहे घर में रहण वारनि खे टाइम नथो ॾे, जंहिंजी वजह सां इहो थो थिए। ऐं जॾहिं फॉरेन छोकिरियूं पढ़ण जे लाइ वञनि थियूं त पहिरीं त उहे फैसिलिटीज़ ॾिसंदियूं आहिनि, छो जॾहिं बैचलर लाइफ हूंदी आहे त उनमें असांजूं पाकिस्तान खां फॉरेन में ज़्यादा फैसिलिटीज़ आहे ऐं उते इंसान खे इंसान काफ़ी हद तक सम्झो थो वञे। असां वटि हिते बेसिक फैसिलिटीज़ ई न आहिनि ऐं उन जे करे त हू उते ॾाढो ज़्यादा मन के अट्रैक्ट था थियनि ऐं उते शादी करण खे तरजीह था ॾियनि। जेॾी महिल हू शादी में या फैमिली ठाहींदा आहिनि पोइ उन्हनि जी लाइफ चेंज थी वेंदी आहे, पोइ हू हॉस्टल लाइफ खां निकिरी अची हिकु घर में थींदा आहिनि। पोइ जॾहिं हू घर में थींदा आहिनि पोइ उन्हनि खे ख़बर पवंदा आहिनि त उते ख़र्च जाम आहिनि जंहिंखे हू सर्वाइव न करे सघंदा आहिनि ऐं हू अॻियां वञी उन्हनि खे तलाकुनि या डिवोर्स जो मुंहुं ॾिसणो पइजी वेंदो आहे। सबीन जावेद, जो शादियाँ बाहर हो रही हैं, जो फॉरेन में बच्चियाँ जाती हैं, वो शादियाँ ज़्यादा चलती नहीं हैं, वापस आ जाती हैं बच्चियाँ और बाहर दोबारा जाने का नाम ही नहीं लेती कि हम नहीं जाएंगे दोबारा, क्या सबब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स कि आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया है, बड़ा अच्छा टॉपिक है आज का। मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि देखें, सबसे पहले तो एक फैंटेसी है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टिविटी में आ गई है ना। मतलब आप देखें कि आजकल जो अर्ली एज में लड़कियां हैं वो क्या करती हैं कि वो बुक से ज़्यादा नेट और गूगल के सर्च पे रहती हैं, फिर जाहिर सी बात है उस तरह से फिर रवाबित बढ़ते हैं और एक होता है यूज़ और एक होता है मिस यूज़। मिस यूज़ ज़्यादा हो जाता है, मिस यूज़ जब बढ़ेगा और फिर ऐसा होता है ना कि सम टाइम पेरेंट्स भी थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं तो वो अपनी बेटियों पे थोड़ी सख्ती करते हैं तो उन्हें फिर सुकून बाहर मिलता है। जब आप घर में, अगर मुझे लगता है कि ऐसा इन्वायरमेंट अपने बच्चों को दोस्त बनाएं और बेटियों को स्पेशली अगर माएँ खुद से करीब रखें और भाई भी अगर मॉरल सपोर्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, तो डेफिनेटली इस तरह के मामलात जो हैं वो, इस तरह के इश्यूज जो हैं उनका रेशो कम पाया जाएगा। लेकिन होता ऐसा है कि बस उन्हें तो एक जिम्मेदारी समझ के पूरा किया जाता है कि जनाब माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं तो जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन ये जो अर्ली एज होती है इतनी नाजुक होती है कि जब बाहर अट्रैक्शन बनती है तो फिर वो उस तरफ सुकून, आप देखें कि दुआ ज़हरा का एक वाकया हुआ था, आप मीडिया ने उसको बड़ा कवरेज दी थी और वो क्योंकि बहुत छोटी उम्र की एक लड़की थी, टीनेज, जो स्कूलिंग में थी और किस तरह से वो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होके जो है वो यहाँ कराची से लाहौर चली गई। आप उसकी जुर्रत और हिम्मत देखें कि किस तरह से उस मामले को जो है वो उठाया गया और फिर वो किस तरह से वहां पर गलत लोगों के दरमियान रही जिन्होंने उसको ना सिर्फ हरासमेंट की बल्कि उसको फैमिली को भी जो है वो बड़ा प्रेशराइज किया और प्रेशराइज करते हुए इसको एक नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल इशू बना दिया। तो अगर पेरेंट्स थोड़ा सा क्लोज हों और बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बनाएं
اور مائیں اگر ان سے کلوز ہو کے ہر ایشو پہ بجائے سختی کر کے ڈانٹنے کے ان سے فرینڈلی اگر بہیو کریں تو اس طرح کے ایشوز نہیں آئیں گے. بالکل. اور لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی فینٹیسی سے تھوڑا سا سبق لیں, کیونکہ سوشل میڈیا تو اوپن پلیٹ فارم ہے نا, وہ تو آپ کو سب دکھا رہا ہے, جہاں پہ پازیٹیو چیزیں ہیں نیگیٹیوٹی بھی وہ آپ کو دکھا رہا ہے. تو میری اپنی بہن ماشاءاللہ جو ہے وہ شادی ہو کے UAE گئی ہے, لیکن وہاں کی لائف اتنی ایزی بالکل نہیں ہے. اور جہاں میرے بہنوئی ماشاءاللہ جاب کر رہے ہیں وہاں پر وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو وہی والی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہرڈلز آتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہرڈلز وہاں ابروڈ کی لائف میں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین ॻाल्हि ॿोल जारी आहे पर असां वठंदासीं हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक, जल्दी मोटूं था, मेहरान सां गॾु रहिजो. वेलकम बैक नाजरीन, ॿीहर हाजिर आहियूं बिनते हवा में. असां हलूं था गफराना ॾांहुं. गफराना, क्या हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है वो चेंज है, ज़ाहिर है फॉरेन से चेंज है, तो क्या आप ये समझती हैं कि जो वहाँ का कल्चर है वो हमारी बच्चियों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है? वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हैं, अपनी जगह पर हैं, मगर वो घर में सारा काम काज करना, सब कुछ संभालना, वो सारे जो ट्रेंड्स हैं वो यहाँ से चेंज हैं. तो क्या ये सबब हो सकता है कि वहाँ की जो शादियाँ हैं वो नाकाम हो रही हैं? इसमें कह भी सकते हैं कि वजह है और नहीं भी, दोनों चीज़ें शामिल है. वो इस तरह से हैं कि वहाँ के वेदर यहाँ से भी कुछ चेंज है, कुछ ममालिक के, कुछ के नॉर्मल हैं, और एक तो ये बड़ा वेदर अपनी जगह पर हो गया है, कल्चर अलग. एक्सट्रीम. हाँ, और कल्चर की बात है तो कल्चर जाहिर सी बात है बहुत डिफरेंट है वहाँ पे. सही. हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे नहीं है. और हम जो समझते हैं, चूँकि मेरी बहुत सारे जो बाहर रहने वाले लोग हैं और जो पाकिस्तान आ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, या जो अब भी आते जाते रहते हैं, तो वो इस चीज़ को बहुत मिस करते हैं कि जो सोशल लाइफ और जो लोगों के साथ हमारा रोज़मर्रा की गुफ्तगू रहती है और हम जिस तरह जहनी तौर पे अपने एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हमारी जहनी जो तनाव है कम होता है, वहाँ ऐसा माहौल नहीं है. वहाँ की सोसाइटी कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है और उसमें जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस करते हैं. हाँ, अगर हम सिर्फ ये सोचें हमें सिर्फ यहाँ पैसा कमाना है, यहाँ हमें फैसिलिटीज़ को देखना है, यहाँ वहाँ कवानीन बहुत अच्छे तरीके से लोग फॉलो करते हैं, ये चीज़ें जहाँ अच्छी हैं, वहाँ सोसाइटी का जो एक डिफरेंस है वो अपनी जगह है. और वो डिफरेंस की वजह से भी हमें बहुत सारी, यहाँ पर जैसे बच्चियाँ होती हैं घर में ज़्यादा काम काज नहीं करती ना, अम्मी हैं कर रही हैं, मासियाँ हैं कर रही हैं काम, तो वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें नहीं होती. एक जो शुरू में एक कशिश नज़र आ गई कि भाई ये अट्रैक्शन है बाहर मुल्क की, हम जा रहे हैं बाहर घूमेंगे फिरेंगे, कितना घूमेंगे, कितना मुल्क को देखेंगे, लाजमी बात है घर संभालना होगा, फिर घर कैसे संभाले, फिर वही काम काज घर का सारा खुद करना पड़ता है वहाँ पर. और वहाँ पर जो सोच होती है वहाँ के बंदे की, जी जी, वहाँ का जो बंदा है हो सकता है उसकी सोच अलग हो वहाँ से, हमारे पाकिस्तान के कल्चर से, क्योंकि वो वहीं पर रहता है. तो ये भी एक नाकामी हो सकती है कि वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं. नहीं, ये भी वजूहात हैं. उसके साथ साथ जाहिर सी बात है आप एक मशीन वाली ज़िंदगी गुजारते हैं वहाँ पे. वहाँ आपके पास रेस्ट का टाइम नहीं होता, आपके पास ये नहीं, चूँकि आप वहाँ के शहरी नहीं हो, मुस्तकिल शहरी बहुत कम लोग बनते हैं. ज़्यादातर आपको बहुत स्ट्रगल के बाद वो जाके आपको वहाँ की सिटीज़नशिप मिलती है. तो जो आप जो स्ट्रगल करते हैं, जो आप इतने सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, वो इस तरह नहीं है कि आपने एक दिन में गए और सारी चीज़ें हो गई. पाकिस्तान की सोसाइटी में और वहाँ की सोसाइटी में बहुत फ़र्क है. वहाँ की कवानीन बहुत सख्त हैं और आपको फॉलो करने पड़ते हैं. यहाँ तो पाकिस्तान में आपका अपना मुल्क है, आप जैसे चाहें वहाँ उठे बैठे, जैसे मर्जी गाड़ी चलाएं, मगर वहाँ जो आपने गलती की तो आपको फ़ाइन भी पे करना है, आपको जुर्माना प्रॉपर पे करना है, और आपके लिए अगर बाज़ दफ़ा तो आपको सज़ा भी हो जाती है कवानीन की जो खिलाफ वर्जियाँ करते हैं. छोटी छोटी चीज़ें वहाँ बहुत अहम है, जो हमारे यहाँ माइनर सी कहते हैं कि चलें जी सिग्नल ऑन है चले गए. हाँ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ अगर आपने ओवर स्पीड, बात पर पेनल्टी है वहाँ पर. बिल्कुल. और अगर आपने वहाँ पे फॉलो नहीं किए कवानीन तो यकीनन ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं. और ये डिफरेंस जो है ये बिल्कुल है कल्चर का भी और जहनी भी. जाहिर सी बात है आपका वो तनाव वहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको ये प्रेशर होता है कि आपने टाइम पे उठना है, टाइम पे जॉब पे जाना है, टाइम पे वापस आना है. बेशक वहाँ ट्रांसपोर्ट बहुत, प्रेशर जो है ना वो बंदे को आधा कर देता है. जी बिल्कुल, यही होता है नफ़सियाती. अच्छा साइक अंसारी, छा तव्हांखे सम्झ में अचे थी ॻाल्हि त जेके छोकिरियूं वञनि थियूं
उन जी नाकामी जेका थी शादीअ जी, जेका नाकाम थिए थी शादी, उन जो वॾो सबबु छा आहे? मैडम उनजो वॾे में वॾो सबबु माना ख़ुशी ख़ुशी वयूं हितां ख़ुशी फॉरेन ख़ुशी वयूं, वयूं, जेके उते पहुतियूं, उन खां पोइ जेकी उन्हनि जी फैंटेसी ख़तम थी थिए उते, त हिते पाकिस्तान में त हिकिड़ो माण्हू 8 माण्हू खाराए खा सघे थो। माना 6 महीना 1 साल खां पोइ हा, वापसि। पर पाकिस्तान में हुते तव्हां हिकिड़ो माण्हू 2 माण्हू बि हिकिड़ो महीनो नथो खाराए सघे। उते तव्हांखे हुन सां गॾु स्ट्रगल करणी वेंदी। ॿियो इक्वलिटी बेस जेकी असांखे वॾे में वॾी ॾींदी आहे, त इक्वलिटी माई मर्द बराबरि आहे। हुते माई मर्द एतिरो बराबरि आहे कि मर्द सां गॾु माई ड्रिल बि हणी सघे थी। जेको पाकिस्तान में माई आहे मां कोन करे सघंदसि, हा न, पर उते हुनखे ड्रिल बि हणणी पवंदी, त ताकी छो जेकर इन केस हू नथी करे, या मन के मर्द एतिरो कमु कयो आहे ऐं माई नथी करे, त उनजे खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन बि करे सघे थो। हुननि जा कानून एतिरा सख़्त आहिनि, माई जे लाइ बि सख़्त आहिनि, मर्द जे लाइ बि सख़्त आहिनि। हुननि वटि इहो सिस्टम न आहे। डोमेस्टिक वायलेंस असां वटि लेडी ते थो थिए, हुते मेल सां बि तव्हां डोमेस्टिक वायलेंस कंदव त तव्हां वटि पुलिस अची वेंदी। इहो जेको मेन रीज़न आहे, जेकी हिते वारी माने ऐश आहे औरत जो, उहो उते वञी सॼो ख़तम थो थी वञे। जॾहिं उहो उते वञी ख़तम थो थी वञे, त पोइ उन खां पोइ हुननि जो वापसी जेके मोस्टली उहे ख़्वाब हितां ॾिसी हुते पहुचनि थियूं, उहे ख़तम था थियनि। उते जिन मां ख़तम था थियनि, जिन मां निंड मौत हूंदी आहिनि, त पहिरीं पाकिस्तान यादि ईंदो त न, इन जे करे वापसि अची। सही। अच्छा सबिन जावेद, ये हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो फॉरेन में शादियां हो रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो रही हैं, तो ये पसंद की शादियां हैं और ज़्यादातर पसंद की शादियां नाकाम होती हैं। तो क्या ये भी एक रीज़न हो सकता है इसका? बिल्कुल कह सकते हैं। अभी आपने रिसेंटली एक देखा होगा कि इशू चल रहा है सोशल मीडिया पे, हमारे सेलिब्रिटीज़ क्रिकेटर शुएब को आप ले लें और सानिया को, तो वो भी एक तरह का आप देखें ना कि उस पर अगर बात की जाए, जो कि आजकल एक इंटरनेशनल गॉसिप बना हुआ है, तो उसको बड़ी पजराई उस वक्त मिली कि जनाब इंडिया से हम भाभी लेकर आ रहे हैं और पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेशन कर रहा था। कई जगहों पर तो जो है वो बाकायदा मेहंदी और माइयों की रस्में की गई थी, उसको इतना ज्यादा जो है वो हाईलाइट किया गया। और उस वक्त तो तमाम चीजें आप देखें कि बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुई, कोऑर्डिनेशन के साथ हुई। अगर आप ये कहते हैं कि लव ही सब कुछ है, तो अगर लव ही सब कुछ होता तो इन केस लास्ट में वैसे उनका जाती मामला है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, पब्लिक है तो बात करने का राय तो सभी के पास रिजर्व होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मोहब्बत की चीज़ें जो स्टार्टिंग पर शुरू हो रही है उनका इख्तिताम भी मोहब्बत पे ही हो। बहस दफ़ा बदतरीन इंतकाम के साथ साथ इख्तिताम भी होता है। और चलें, ये तो सेलिब्रिटीज़ थे, बड़े महज़िब तरीके से अलग हो गए, लेकिन जो अगर देखा जाए ना, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या बहुत लो कैटेगरीज की फैमिलीज होती हैं, वहां पर तो इससे बड़ा एक इशू बनाकर और बड़ा लड़कियों को जो है वो तंग किया जाता है। और बाज दफा तो उनको घर में इतना ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है, फैमिलीज के उसको मयूब समझती हैं कि नहीं जनाब ये मुतालका हो गई हैं या डाइवर्स हो गई हैं, तो उनके साथ भाभियों के रवैये अच्छे नहीं है। या फिर अगर उन्हें और थोड़ा सा करीब से देखा जाए तो उनके साथ कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं बनाई जाती, कोई हमदर्दी वाला। मेरे ख्याल में तो चलें जोड़े आसमानों में बनते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है। कुछ बर्दाश्त की बिना पर होती हैं बहुत सारी चीज़ें, और मैं ये कहूंगी कि अगर मोहब्बत करते हैं तो फिर दिल बहुत बड़ा रखें, क्योंकि मोहब्बत करना आसान है, निभाना मुश्किल है। बाद में छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है, और इतना छोटा हो जाता है कि फिर आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। पहले जो आप सारी जिंदगी साथ निभाने की बातें हो रही होती हैं, इन दी एंड उसका इतना भयानक एक रिजल्ट निकलता है। तो मैं कहती हूँ जो रियलिस्टिक हैं लड़कियां, जो कि बहुत रियलिटी पर अगर बात की जाए तो वो इस फैंटेसी से बहुत दूर हैं, अभी भी बहुत दूर हैं। तो मेरा तो मैसेज ये है इन दी एंड कि जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो हाउस वाइफ्स हैं या फिर वो बहनें बेटियां कोई भी हैं, तो अगर वो रिलेशनशिप में हैं या उनकी रिलेशनशिप आने वाली लाइफ में है, तो वो इसके लिए फिर दिल बहुत बड़ा रखें। और लाइफ ऐसे ही है कि कुछ दो और कुछ लोग की बुनियाद पे चलती है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ना, कि अप एंड डाउन आते हैं। तो जब आप मोहब्बतों में और खुशियों में साथ होते हैं तो दुख दर्द में भी एक दूसरे के साथी बने और दिल बड़ा करके साथ दें, छोड़ के ना जाएं, ये गलत है। बच्चे हैं ना, इन दी एंड बच्चे रुल जाते हैं, बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती हो जाती है। सही कह रही है। अच्छा गफरान आ रहा है, हमारे पास जैसे कल्चर है कि मियाँ और बीवी
बस दोनों को एक घर में रहना है, एक जगह पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। मगर फ़ॉरेन में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर जो मर्द हैं दूसरी औरतों से नाते रखते हैं, वहाँ पर उनसे मिलना जुलना एक आम सी बात होती है। और हमारे यहाँ जो लड़कियाँ जाती हैं वहाँ फ़ॉरेन में, जब वहाँ देखती हैं कि भाई हमारा जो मर्द है वो खुले आम दूसरी औरतों से मिल रहा है, या उसका जो शोहर है दूसरी औरतों से आम जाम मिल रहा है, तो इसको ये भी बर्दाश्त नहीं होता बच्चियों से, और वो यही कहती है कि हमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, तो इसीलिए भी वो वापस आ जाते हैं। क्या ये भी एक कह सकते हैं कि ये भी एक इशू है? जी बिल्कुल, ये भी क्योंकि एक हमारे वजह कल्चर है। में ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, मगर बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने में आए कि जब वहाँ लड़की गई, और चाहे वो अरेंज गई या लव मैरिज में गई, तो बाज़ बच्चियों के साथ ऐसा भी हुआ कि जब उनकी डिवोर्स हुई या फिर खुला हुई या सेपरेशन हुई वहाँ जो कवानीन के हिसाब से, तो ऐसा भी हुआ कि बच्चियों ने कोशिश की कि पाकिस्तान वापस ना आए और ख़ुद को वहीं सेट किया, जॉब्स की और वहीं रहीं। और कुछ बच्चियां जो हैं वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं, वापस भी आ जाती हैं, ऐसा भी होता है। और कुछ अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए वहाँ रुक जाती हैं। और वो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने और भी शादियाँ की, और ज़रूरी नहीं है कि बच्चियाँ सारी एक ही तरह की सोच की मालिक हों, तो ऐसा भी हुआ है। डिफरेंस है बिल्कुल इन ख़वातीन कहते हैं में। कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं जी होती। जी बिल्कुल। तो किसी के साथ कोई मसला हो जाता है, किसी के साथ कोई। और ये है कि यहाँ पर जो होती हैं शादियाँ, जो बच्चियाँ हमारी यहाँ रहती हैं, तो बड़े जो होते हैं भले साथ ना रहें, मगर जब भी कोई इशू होता है तो बड़े बीच में आ जाते हैं। अब फॉरेन में तो ऐसा कुछ नहीं है, बड़े तो हैं ही नहीं वहाँ पर, बड़े यहाँ पर हैं, बच्चियाँ वहाँ पर हैं, तो किससे बात करेंगी, किसको बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बाज़ बच्चियों के केस ऐसे भी हुए हैं कि वो एयरपोर्ट पे ही उनको छोड़ दिया गया ले जाके, ऐसे भी केसेस थे पाकिस्तानी बच्चियों के। या और कुछ बच्चियों को यहाँ से लेकर जाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। या बच्चियों को एहसास होता है कि जो हम शादी करके आए हैं यहाँ तो मर्दों का जो रहन सहन ही डिफरेंट है बिल्कुल, और जो पाकिस्तानी मर्द हैं वो भी जाके वहाँ के माहौल में रच बस जाते हैं, तो वहाँ भी बच्चियाँ खुद सोचती हैं या तो वो फिर वापसी का रास्ता इख्तियार करती हैं या फिर वह सेट होती हैं। इसमें सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी वजह से ये सब काम हो रहे हैं। पेरेंट्स को ज़्यादातर बच्चियाँ नहीं बताती हैं और कोशिश करती हैं, और अगर बता भी देती हैं तो फिर ये कि पीछे परेशान होते हैं पेरेंट्स, तो ऐसा भी होता है मुख्तलिफ केसेस में। तव्हांजी मेहरबानी, तव्हां प्रोग्राम में आया है, तमामु सुठी ॻाल्हि ॿोल्धी। साथियों, तव्हां असांजो जेको प्रोग्राम ॿुधो नाज़रीन, त उहे शादियूं जेके परॾेह में नियाणियुनि जूं थियनि थियूं, घणे क़दुरु उहे सोशल मीडिया जे थ्रू थियनि थियूं। असांजी छोकिरियूं जेके आहिनि सोशल मीडिया जे थ्रू उन्हनि माण्हुनि सां जॾहिं लह चढ़ में अचनि थियूं त इहे ॻाल्हियूं शादीअ ताईं अचे पहुचनि थियूं। हाणे उहो माण्हू केतिरो सिंसियर आहे, केतिरो सचाईअ वारो आहे, केतिरी ईमानदारी सां शादी करे थो ऐं वञी हुन छोकिरी खे हुते रखे थो, ख़ुशि थो रखे। पर घणनि केसनि में ईअं थिए थो त छोकिरियूं वञनि थियूं, उन खां पोइ छोकिरियूं घर ताईं त पहुचनि ई नथियूं, उते फॉरेन में उन्हनि खे किथां जो किथे पहुचायो वञे थो। ऐं के छोकिरियूं जेकॾहिं वञनि बि थियूं त उतां जे कल्चर में हुते नथियूं रही सघनि ऐं वापसि अचनि थियूं ऐं उते ख़ुशि नथियूं रहनि, शादियूं नाकाम वञनि थियूं। त इहो हिकिड़ो ट्रेंड जेको शुरू थियो आहे, इन ते ज़रूरु अखि पटणु घुरिजे त असांजूं नियाणियूं, असांजी छोकिरियूं केॾांहुं जो सोचे रहियूं आहिनि। सिर्फ़ु ॿाहिरि वञण जो ख़्वाबु जेको आहे ज़िंदगीअ लाइ कामयाबी जी निशानी नथो थी सघे। ही प्रोग्राम या बिनते हवा जो कोई भी प्रोग्राम तव्हां ॾिसणु चाहियो त मेहरान टीवी जी वेबसाइट, यूट्यूब या फेसबुक ते ॾिसी सघो था। हाणे असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु हले थो पंहिंजी पुॼाणीअ ॾांहुं। पंहिंजी मेज़बान ज़ाहिदा ताज जबड़ो खे ॾींदा इजाज़त। वरी मिलंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में, तेसिताईं अलाह जी अमान।